नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नववर्ष के अवसर पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नए साल का स्वागत शांति और सद्भावना दौड़ से शहरवासी एक ही मंच पर आए नजर। रीवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान की हुई पदोन्नति, डीआईजी के रूप में देंगे सेवाएं। और दबंगों द्वारा की जा रही न्यायालय के आदेश की अवहेलना, जबरन कराया जा रहा निर्माण, पीड़ित ने की एसपी से शिकायत। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। आज नव वर्ष के अवसर पर पूरे देश में उल्लास का माहौल है। रीवा में भी नए साल का स्वागत लोगों ने मंदिरों में देव दर्शन पूजन के साथ किया। सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नववर्ष के पहले दिन रीवा शहर पूरी तरह से भक्त के रंग में रंगा नजर आया। तड़के से ही महामृत्युंजय मंदिर सहित शहर के तमाम शिवालयों, हनुमान मंदिरों और देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हर उम्र वर्ग के लोग मंदिर पहुंचे, भगवान के दर्शन किए और पूरे साल के लिए सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। मान्यता है कि यदि साल के पहले दिन ईश्वर के दर्शन कर लिए जाएं और दिन शुभ तरीके से शुरू हो तो पूरा वर्ष सकारात्मक और मंगलमय रहता है। इसी आस्था के चलते लोग सुबह स्नान ध्यान कर मंदिर पहुंचे और पूरे मन से ईश्वर की आराधना की। नववर्ष की खुशी सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं रही। सुबह से ही लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते रहे। सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला चला, जहां तरह तरह के संदेश और शुभकामनाएं साझा की गईं। हमारे भारतीय संस्कृति की यही खासियत है कि हर पर्व और उत्सव की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से की जाती है। लोग मानते हैं कि सृष्टि का संचालन ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है और हर सफलता का श्रेय उसी को दिया जाता है। तो नए साल की शुरुआत रीवा में भक्ति, आस्था और उम्मीदों के साथ हुई है। लोगों की यही कामना है कि आने वाला साल सभी के जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और शांति लेकर आए। इस तरह लोगों का आज जिस तरह नववर्ष की शुरुआत में लोग पहुंच रहे हैं, क्या आज शुरुआत हुई आप लोगों की? सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं पूरे रीवा वासियों को। और आज नया वर्ष है, साल का पहला दिन है। आज सुबह 4 बजे से ही लोगों की भीड़ जमा हो गई थी चिरौलानाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए, चिरौलानाथ का। और सुबह हम लोगों ने 4 बजे पट खोल के हनुमान जी का महाअभिषेक किया 11 ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद फिर महाआरती की गई मंदिर पे अपने, और उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ाना हम लोगों ने चालू कर दिया सुबह 5 बजे से। क्या लोगों का उत्साह काफी दिख रहा है? आज तो लोगों का बहुत उत्साह है। आज तो हजारों के ऊपर आने की उम्मीद है। 10-15 हजार पब्लिक के आने की उम्मीद है आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी को। नए वर्ष के स्वागत में आज शांति सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रीवा में पिछले 38 वर्षों से शांति और सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जाता रहा है। ये देश भर में ऐसा पहला आयोजन है जो नए साल के पहले दिन किया जाता है, जिसमें शहर के राजनीतिक दलों, साहित्यकारों, कलाकारों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित खिलाड़ी व अन्य गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं। इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ शांति और सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम स्वप्निल वानखेड़े, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, कांग्रेस नेत्री कविता पांडे, सरदार प्रहलाद सिंह, रिएक्ट संस्था के डॉक्टर मुकेश एंगल सहित हजारों की संख्या में युवा व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे और नए साल की शुरुआत के साक्षी बने। सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है उसमें बहुत अग्रणी रहते हैं प्रहलाद सिंह जी। कुंभ हुआ था पिछले साल, जो गया साल था उसमें कुंभ हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, व्यवस्थाएं करनी पड़ी। सिंधु समाज की ओर से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सहयोग गया होगा, सब खाने के पैकेट्स देना, उनकी रहने की व्यवस्था करना। तो केवल कार्यक्रमों में नहीं, तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग प्रहलाद सिंह जी का और सिंधु समाज का मिलता है। FPS यूनिवर्सिटी से आज श्रीवास्तव सर उपस्थित है। शांति सद्भावना महोत्सव मनाया जा रहा है। आज जो शुभ वर्ष आज से शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, उसके अवसर पर शांति और सद्भावना का एक कार्यक्रम लगभग मुझे लगता है 38 साल से यहाँ पर रीवा में आयोजित हो रहा है। बहुत अच्छी पहल जो की गई थी शांति और सद्भावना के लिए 80s में,
रीवा एकमात्र मुझे लगता है अभी उदाहरण होगा कि जो इतने सालों तक इसको इन्होंने बरकरार रखा है और रीवा के लोगों ने बरकरार रखा है। साल के पहले दिन की शुरुआत शांति और सद्भावना की शपथ लेकर और एक प्रेरणात्मक कोई व्यक्तित्व यहाँ आकर उनके सामने उनका संबोधन होता है और लोग प्रेरणा भी लेते हैं पूरे साल की उस जो भी व्यक्ति आते हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है। तो एक अच्छा आयोजन पूरे आयोजन समिति द्वारा आज किया गया है। सर शहर को जैसा कि इस बार नंबर 1 की प्लानिंग है तो क्या नए साल की शुरुआत में एसबीआई ने सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए मेधावी छात्रों को साइकिल वितरित की। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एक बार फिर साबित किया है कि वो केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नए साल के शुभ अवसर पर एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय रीवा द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को शिक्षा के लिए बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। साथ ही साथ आपको इंडिपेंडेंट भी बनाएगा। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, कहीं भी आपको जाना हो, चाहे अपने लिए पर्सनल यूज़, फैमिली यूज़, सब में ये सहयोग करेगा। बहुत हेल्पफुल है। इसका एक्चुअल जो आपको उपयोग है, जो यूज़ है उसको कीजिए और इसके सहायता से आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बढ़िए। स्टेट बैंक हमेशा इस तरह से सहायता करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आप सभी को थैंक यू। मेरा स्कूल मेरे घर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे साइकिल मिली, इसके लिए बहुत खुश हूँ। माय नेम इज वांसी सिंह। मेरी स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी, तो पहले पैदल जाती थी, अब साइकिल मिल गई है तो साइकिल से जाया करूँगी। थैंक यू मैम देने के लिए। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मेरे स्कूल से दूर है घर, तो ये साइकिल से बहुत हेल्पफुल हुआ कि साइकिल मिली, उससे मैं इंडिपेंडेंट होके स्कूल जा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। पहले कहाँ से जाती थी आप? पहले तो ऑटो से जाती थी। हाँ, साइकिल मिल रही तो बहुत खुशी लगी। हाँ, घर वाले बहुत खुश हैं। साइकिल बनता है कि भी नहीं बनता? नहीं, साइकिल बनती है। साइकिल वितरण कार्यक्रम किया गया है। जी नमस्कार, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज 2026 का पहला दिन है और इस दिन आज भारतीय स्टेट बैंक पूरे पैन इंडिया लेवल में बहुत डिफरेंट लोकेशंस में साइकिल का वितरण कर रही है। ये जो वितरण है ये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंदर कर रही है और आप CSR के तहत, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अग्रसर है और काफी ही ऐसा ओकेजन्स में जैसे लास्ट ईयर हमने 15 अगस्त को मेधावी छात्रों को यहाँ से लैपटॉप का वितरण किए थे। अभी इस समय हमने 1 जनवरी को हम मेधावी छात्र, नीडी छात्र, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं, छात्राएं, खासकर लड़कियों को हम साइकिल का वितरण कर रहे हैं। ये जो वितरण है ये बिल्कुल नीड बेस्ड वितरण होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आज साइकिल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो साइकिल ना कि सिर्फ उनको पढ़ाई के क्षेत्र में मदद करेगा, वो इंडिपेंडेंट भी बनेंगी। सिर्फ स्कूल जाने के लिए नहीं, उनको ट्यूशन जाना होता है, काफी अपना सारा काम स्कूल से रिलेटेड काम, पर्सनल रिलेटेड काम करना होता है, जिसके लिए उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी पे। बट ये जो साइकिल हम दे रहे हैं इससे वो इंडिपेंडेंट होंगी, अपना काम तो करेंगी ही, साथ ही साथ परिवार को भी मदद करेंगे इसके साथ। तो ये एक CSR के तहत स्टेट बैंक का सोसाइटी को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। वी आर होपफुल कि आप लोग हमेशा स्टेट बैंक को सहयोग करेंगे और जैसा भी आपको लगता है कि स्टेट बैंक को जिस भी क्षेत्र में, जिस भी वर्ग में मदद करना है, उसमें आप हमें बताएं, हम हमेशा आगे रहेंगे। कितने मेधावी छात्राओं को साइकिल दिया गया और नंबर्स में अगर कहा जाए तो पैन इंडिया तो हजारों में दिया जा रहा है,
बट छोटे छोटे सेंटर में, जैसे रीवा में हम अभी 15 दे रहे हैं, इसी तरह हर एक सेंटर में, रीवा, सतना, कटनी, मतलब जितने भी सेंटर्स हैं हमारे, सब में 15-20 दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे जो एओ है और एलएचओ है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लोकल हेड ऑफिस, यहाँ पर नंबर्स कुछ ज्यादा हैं। तो इस तरह से काफी हजारों में साइकिल्स का वितरण हो रहा है। नंबर हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे अभी, बट हजारों तादाद में बच्चे में पैन काफी इंडिया। उत्साह दिख रहा है बच्चों में। बच्चे काफी खुश हैं, खासकर बच्चों को जो मैं देख रही थी कि उनको सबसे परेशानी होती है कि किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। तो उनका जो सबसे पहला था रिमार्क्स कि हमें अब स्कूल जाने में आराम मिलेगा, और यही हमारा भी उद्देश्य है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है हमेशा। सोसाइटी को डेवलप कराने में गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारा भी ये उद्देश्य रहता है कि लड़कियों को हम जितना। 9 वर्ष के शुभ अवसर पर रीवा एसपी को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने शहरवासियों को बधाई और प्रेषित। रीवा एसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही शैलेंद्र सिंह चौहान लगातार सुर्खियों में बने रहे। बेहतरीन पुलिसिंग और प्रबंधन को लेकर उनके काम को जनता देख रही थी। इसी बीच खुशखबरी आई कि नए साल पर शैलेंद्र सिंह चौहान डीआईजी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह चौहान अपने बयान से काफ़ी चर्चा में रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके पास ऐसे अधिकारियों की लंबी लिस्ट है जो घूस लेते हैं। हालांकि इसके बाद से उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। वहीं आईजी राजेश सिंह ने आज बैच लगाकर शैलेंद्र सिंह चौहान को सम्मानित किया। इस अवसर पर नवागत डीआईजी ने गृह मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, साथ ही शहरवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। सभी को, सभी रीवा ज़िले के सभी वासियों को मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके परिवार के लिए, सभी के लिए नई खुशियां, उमंग, शांति, सौहार्द लेकर आए और आप सभी के लिए अच्छा रहे, सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दबंगों द्वारा निर्माण कार्य कराने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके लिए पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बजरंगपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित यथा स्थित स्टे आदेश की खुलेआम अवहेलना का गंभीर मामला सामने आया है। 75 वर्षीय किसान भागवत प्रसाद पटेल ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद दबंग आरोपी जबरन निर्माण करा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भागवत प्रसाद पटेल द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 87A/2000 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 27 नवंबर को यथास्थित बनाए रखने का आदेश पारित किया। इसके बावजूद आरोपी भगवान दीन पटेल, जयप्रकाश पटेल, ओम प्रकाश पटेल और राम सुशील पटेल द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से लगातार निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपीगण प्रभावशाली, धनाढ्य एवं राजनीतिक रसूख वाले हैं, जिनका स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस पर दबाव बना हुआ है। न्यायालय के आदेश से अवगत होने के बावजूद आरोपी न केवल आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि विरोध करने पर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। लगवाया ये जो कि 27 तारीख से शुरू हो गया है। 27/11/2025 को स्टे लग गया है कोर्ट की तरफ से। उसके बावजूद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम चौकी भी गए थे, उसके बाद चौकी वाले आते हैं, वो पहले मतलब पर्दा वगैरह लगा के रखा था, घर को मतलब ढक के रखा था। जैसे कि रोड के साइड में बन रहा है तो वहाँ मतलब वो पन्नी वगैरह लगा के उसको ढक के रखा है। वो क्या करता था उस टाइम जब मतलब कोर्ट खुला हुआ था, उस टाइम वो मतलब शाम के टाइम सामान वगैरह गिरवाता और काम भी चलवाता सुबह, और चौकी वाले तब आते जब वो काम बंद कर देता, आते देख के चले जाते, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक आध बार फोन लगाया, कोई सुनवाई नहीं। और अब तो कोई सुनने वाला ही नहीं है प्रेजेंट में। और अगर उधर हम जाते हैं तो वो जान से मारने की धमकी, उसके जो लेबर लोग काम कर रहे हैं वहाँ जमीन पे जो भी काम कर रहे हैं वो उनसे मतलब हरदन एक्ट वगैरह लगवाने की धमकियां, जान से मारने की भी धमकियां दे रहा है कि हमारे पास वाहन है, वाहन का बीमा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़े, हम गाड़ी चढ़ा देंगे। ये कौन बोलता है? ये ओम प्रकाश पटेल बोलता है। कब्जा कौन लोग कर रहे हैं? ये जय प्रकाश पटेल को हमारे छोटे वाले बब्बा ने जमीन बेची है
और मतलब हमें नक्शा तरवीन मतलब हमें रोड के साइड में जैसे कि देखिए आगे जमीन जो है हमें रोड से लगा हुआ चाहिए था, उसी के लिए हमारा केस हुआ था पहले। और प्रेजेंट में बब्बा अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको उनका हिस्सा नहीं मिला हुआ है उस चीज के लिए। लेकिन वो जो छोटे वाले बब्बा वो सब बेचे दे रहे हैं। कल मान लीजिए केस जीतते भी हैं, कहाँ से मिलेगी इनको जमीन, कौन देगा? वो रहेंगे नहीं, हो सकता है ये भी ना रहे तब तक। अभी जमीन की क्या स्थिति है, न्यायालय में क्या बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आए? हमारा नाम भागवत साह पटेल, ग्राम बजरंगपुर, जिला रीवा। क्या समस्या? हमारे जमीन में वो ओम प्रकाश जयप्रकाश वो घर बनवा रहा है, जो कि कोर्ट स्टे कर दिया है। और उसके बाद उसके चल रहा है, अब घर बनवा रहा है, जाते हैं तो जबरदस्ती मानने के लिए तैयार होता है। अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो वर्कर जी वहाँ हाँ, थाने गए? वो चौकी गए। चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुआ, 15 दिन से भटक रहे। कौन सी चौकी में गए थे? सिपुरवा। अब क्या चाहते हैं, एसपी कार्यालय हैं आप, क्या चाहते हैं? अब यहाँ आवेदन दिए हैं कि कुछ सुनवाई हो। शिक्षक के रिटायरमेंट पर आयोजित हुए सम्मान समारोह के दौरान भावुक पल देखने को मिला। अवसर था सिरमौर क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रिटायरमेंट समारोह का। आपने गुरु शिष्य की परंपरा को लेकर कई कहानियां देखी और सुनी होगी, लेकिन रीवा के एक सरकारी स्कूल में एक ऐसा वाकया देखने को मिला है जिसने गुरु शिष्य की परंपरा को लेकर बड़ी मिसाल पेश की है। वाकया है जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर स्थित सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय करहिया का, जहां शिक्षक के विदाई समारोह में भावुक कर देने वाला पल सामने आया। जब शिक्षक स्कूल से विदा लेने लगे तो छात्र छात्राएं उनसे लिपट फूट फूट कर रोने लगे। छात्रों को रोते देख विदा हो रहे शिक्षक भी रोने लगे। ये दृश्य देख विद्यालय के अन्य शिक्षक ग्रामीणों की भी आंखें भर आई और पूरा माहौल गमगीन हो गया। दरअसल गंगा प्रसाद पांडे ने 42 वर्ष 10 माह और 4 दिन शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करते हुए 30 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान विद्यालय में ही सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सम्मान समारोह के दौरान शिक्षक गंगा प्रसाद जब विदा लेने लगे तो स्कूल के छात्रों का शिक्षक के प्रति आदर और लगाव इस कदर छलक पड़ा कि छात्र फूट फूट कर रोने लगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।